तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमारे चैनल की एक मुहिम रही है कि हमने तमाम भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया है। कई लोगों के कमेंट्स थे कि लगातार आपने कई भाजपा नेताओं को दिखाया है अपने चैनल पर। हालांकि ये बहुत सारी बातें हम उनका जवाब देना चाहेंगे आज किसी के माध्यम से कि क्यों असल में भाजपा के साथ जुड़कर मुस्लिम नेता काम लगातार बढ़ रहे हैं भाजपा के समर्थन में, क्या तमाम वजह है। इसीलिए हमने एक और मुस्लिम कार्यकर्ता को आज इनवाइट किया है अपने चैनल पर। तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका। हाजी जी कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। हाजी जी, मैं चाहूंगा कि हमारे लाखों व्यूअर्स को पहले अपना नाम बताएं और अपना पद बताएं, अपनी जगह बताएं। हाँ, मेरा अब्दुल सत्तार नाम है जी। डडोली का निवासी हूँ, वार्ड 23 अमरोहा से। हाजी जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप एक अच्छे खासे कारोबारी फैमिली से थे और आपका इतिहास पुराना अच्छे कारोबार से ताल्लुक रहा है, आपकी ननिहाल मजबूत, आपकी ददियाल मजबूत, तो सबके बावजूद राजनीति क्यों चुनी आपने कि राजनीति के अंदर आना है? राजनीति का मामला ये, हमारे यहाँ कोतवाली पड़ती है तो हब है पूरा। जी। डडोली जो है ना हब। राजधानी माना जाता है, 90-95 गाँव है। जी। तो लोगों को जैसे 11,000 लोग आते हैं, भाई हमारा काम करा तो हम उस चीज में मदद रही है हमारी काफी। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा राजनीति में बचपन से शौक था, गिनती थी। तो मैं बोला उनकी इनकी गिनती ज्यादा, मुसलमान कम है, इसके लिए वो नीचा मुंह करके खाक हमारे यहाँ तो बेहतर है मेरे हिसाब से मुसलमान। हमारे अहमदाबाद बड़े बड़े सांसदों की इंटरव्यू लिया है, लेकिन ऐसी नायाब बात किसी ने नहीं बताई। ये बिल्कुल यूनिक बात है। और ये यूनिक आपने एक तरीका निकाला समझाने का। दैट्स गुड। जेल जाने की दर घटी है क्योंकि आदमी को अपने अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन में रहोगे तो कौन किसे छेड़ने वाला, कोई मतलब ही नहीं। बाकी भाई हम तो एक जो गुजरी हुई है ना, छोटी बात हो ले, बड़े पैमाने पे सरकार जाने। अच्छा हाजी जी, चलो बहुत अच्छा। मैं आपने सरकार की बिना नाम लिए तारीफ कर दी, मैं सल्यूट करता हूँ आपके दिमाग को। दूसरी बात यह है कि आपने बड़े कम वक्त के अंदर बड़ी हाईएस्ट पहुंच बनाई है सरकार के अंदर भी। ये कैसे मतलब कमाल किया आपने? कुछ नहीं, वही हाथ जोड़ के गुजारिश करना, झुकना, अपने लोगों के काम लेके जाने, उनके काम कराने। शादी देखिए, मैं कुछ तस्वीरें पीसीआर से कहूंगा जरा चलाएं कि जिन लोगों को मीडिया को भी अक्सर बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, वहां पर गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के सांसद से हाजी जी, और तमाम जो है संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी जी, हमारे ललित तबड़ जी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार जो है, और बड़े मजबूत आदमी, बड़े ब्रॉड के। अच्छा, कभी जो आपके अध्यक्ष है तंवर साहब, उनके बारे में कुछ बात पूछना चाहूंगा कि कभी सर एक सेकंड मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए कि क्या उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आती, ठीक है यार कार्यकर्ता लेकिन मुस्लिम है, इसकी बात सुनो नहीं सुनो, काम होता है? हमारे जिले में आज तक ऐसा नेता नहीं, बिल्कुल सिंपल सोबर सेकुलर, कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं हमारे ललित तबड़ जी कि सिर्फ काम बताओ, उन्हें बिरादरी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। बोला मैं काम करूंगा तो हर आदमी का दिल जीतूंगा मैं, और जब दिल जीते हैं तो जीतते। कोई ऐसा काम मुझे बताओ जब आपको जनता ने, क्षेत्रवासियों ने आपको नवाजा हो, आपको इज्जत दी हो, उसके बाद आपको लगता हो कि यार ये काम नहीं हुआ था, हमारे कार्यकाल में हुआ, मुझे अकेले बैठ के भी संतुष्टि है सोच के। हमारा मंदिर है शिव मंदिर जी। मैंने अपने माध्यम से अध्यक्ष जी से कह के 1.5 किलोमीटर की रोड अभी बनवाई है। अच्छा। हमारे हिंदू समाज का 10वां घाट था वाल्मीकियों का, वो हमने बनवाया। अच्छा। हमने रसूलपुर में हमारे गुर्जर समाज हैं और पाल समाज हैं, वहाँ रोडें बनवाई हैं। हाँ, और मेरे 19 गांव आते हैं, 20-19। जी जी, उस सब में थोड़ा हल्का काम हमारे अध्यक्ष जी ने। कुछ तालाब की भी योजनाएं आपने करवाई हैं, मुझे जानकारी मिली। हाँ, तालाब की भी मैंने बाउंड्री वॉल कराई है। हाँ, मुझे ऐसे जानकारी मिली थी आपके क्षेत्र से, क्योंकि मैं पिछले लगातार 3-4 दिन से भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि कार्यकाल भी लगभग पूरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम तमाम इनके समय के कार्यकाल की कितनी शालीनता से पहली बार मीडिया के अंदर आए, और मैं समझता हूँ कि आप 19 के 19 गाँव में ये इंटरव्यू पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि हमने हाजी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी। 20 गाँव है। हाँ सॉरी, 20 गाँव तक आप पहुंचाने वाले हो कि ये है, क्योंकि असल में जो सवाल आप नहीं कर सकते, आपके प्रतिनिधि बन के हम कर सकते हैं। हाजी जी, मेरा आखिरी और अहम सवाल, मैं तो अपने मुसलमान समाज से ये कहता हूँ कि तुम सारे वोट एक बार बीजेपी को देके तो देखो, दिल जीतो। अच्छा। बात खत्म हो गई, एक बार देखो। अगर आपके भी बीजेपी के सांसद विधायक ना हो तो बात रही है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ होगा, उनका दिल जीतो। अब मान लीजिए दूरी बनाओगे तो भी दूरी बनाने की है, लेकिन फिर भी मुसलमान दिल जीतने की कोशिश कर रहा पूरी। अब जो है ना परसेंट और भी देखा कि मुसलमानों के भी घर बने हैं यहाँ पर, मैं काफी ढूंढा के अंदर घर बने घर ना। ऐसा सरकारी योजना में तो कोई फर्क होता ही नहीं। जो बात है सबको लेते हैं। जब थोड़ा मुसलमान फर्क रखता तो बीजेपी भी हल्का बांटने में थोड़ी कहीं ना कहीं फर्क आती है, चीजें होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे टिकट का नुकसान होना है। हाँ,
आता है, तो ये इस पे चढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक, शायद फिर सारे बैलेंस ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो देश के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी मुस्लिम बहनों पे गया तो मैंने कहा भाभी या बहन वोट देना, अरे सत्तार तुम बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हो, अरे मैंने कि तुम देखे तो देखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बड़ा इलेक्शन है, तुम एक बार देखे देखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, जो तुम्हारा को घर का थोड़ी कड़ा, जब मैं मांग रहा तो मैं ही काम आऊंगा। तो उन्होंने वोट दिए, मैंने अपने वार्ड से जिता के भेजा, 257 वोट दिलवाए मैंने। अच्छा, हाँ, कहना चाहेंगे इस विषय पे? बस ये पहले काम हम कराते थे, अब खुद जब हम प्रधान बने पीछे, अब जिला पंचायत मेंबर हैं, अब हम खुद करते हैं अपने हाथ से। अब ये लोगों की अब चाबी आपके हाथ में आ गई है, तो कहीं ना कहीं अब आपको किसी खुशामद नहीं करनी, नहीं, खुद सक्षम है। भाई पहले क्या कि अगर जनता के लोगों के अगर 10 कामों में से पहले हो सकता है 5 हो पाते हो, 2 हो पाते हो, 3 हो पाते हो, लेकिन अब लगभग 100% एक रिजल्ट आने की उम्मीद रहती है। अच्छा हाजी जी, एक बात और भी, क्योंकि अक्सर करके हमने देखा कि आपने इतने बड़े पद पे आने के बावजूद भी बड़ी शालीनता से जिंदगी गुजारी है। आप सोशल मीडिया पे नहीं रहते, आप मीडिया में नहीं रहते, और जबकि मैं जानता हूँ कि आज छोटा से छोटा पार्षद भी कहीं ना कहीं मीडिया को घेर के रखने की कोशिश रखता है। हमने यही खासियत जानते हुए आप तक पहुंच बनाई, तो मीडिया से कैसे ताल्लुक नहीं रखा आपने? मैं मीडिया से ताल्लुक क्या, असल में जो है ना, हमारा व्यापार का मामला रहा है जी, घर घर जाने का रहता था। हमारा जो व्यापार था खल चोकर का, किराने का काम था जी, तो बच्चे से हमारी जानकारी है। तो आपने जमीनी यकीन पे हाँ, जमीनी, हाँ बिल्कुल। 17-18 साल की उम्र में घर घर, मतलब ये मानो 133 गांव में हमारी खल जाती थी। ये व्यापार का मामला था, किराने का काम था। अब हमारे एरिया से, जो हमारा एरिया है ना, उससे भी अलग अलग खल जाती थी, व्यापार ठीक ठाक है परवार लोगों से, तो उसी से घर घर जान पहचान है, बच्चा जानता है। अच्छा, कहीं ना कहीं फिर मैं समझता हूँ अगर महज व्यापार के बलबूते पे अगर लोगों ने आपको चुना, तो शायद व्यापार भी कहीं ना कहीं साफ सुथरा करा। व्यापार बहुत बढ़िया रहा सर। व्यापार इतना बढ़िया चीज है, न मंदिर का पुजारी न मस्जिद का मुल्ला, ये धर्म के ठेकेदार होते हैं, लेकिन इनको 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए दे नहीं सकता आदमी। लेकिन हम व्यापारी ये है, टेलीफोन पे कितना ही माल आ जाता, कितना है, क्योंकि लेके देने वाला जो होता है वो व्यापारी होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, एक आपको एक शालीनता से एक नई सीख भी मिली, खासकर युवाओं को, और मैं सर चाहूंगा कि आप युवाओं को और भी, जो लोग शुरुआत में एक नया कारोबार खोलते हैं, असफल हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ परिवार जो है आत्महत्या तक की नौबत पर आ जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि जिंदगी में आपके भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, कई जगह। मेहनत करो। जब हमारा व्यापार था तो खल के ट्रक आते थे ना, तो हम खुद भी उतारते थे। अच्छा। जो कि सेठ लोग कहते थे वहाँ के, कानपुर, भरवा, सुमेरपुर, हमीरपुर, मौधा, उरई, जालौन, बांदा, बबेरू, तो वहाँ से व्यापार आता था। उस एरिया में हर घर में एक IPS, अच्छा, और एक नेता, और एक वैसा आदमी, मतलब नेतागिरी में पैदा होते हैं। हाँ, तो वहाँ पैदा होते हैं, नेतागिरी का वहाँ शौक भी है। तो वहाँ पर जो है व्यापार हमारा बढ़िया रहा, और उन्होंने उनसे विश्वास जमाया हमने। तो देखिए, एक बड़ा संदेश है कि कहीं ना कहीं इतना लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हाजी जी खुद फिजिकल मेहनत करते थे। हाँ, और ये एक बड़ा संदेश भी है, यानी कि कहीं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाजी जी, भाजपा को लेके अक्सर मुस्लिम लोगों का माइंड बड़ा डिफरेंट रहता है कि यार भाजपा मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपने भाजपा को ज्वाइन करा, उसके पीछे कुछ खास वजह? अब ज्वाइन करने की बात यह है, मैं बिजनौर में मिलाई करने गया हमारे गुर्जर समाज की जी, तो वहाँ जब एक सामने का जो पैरोकार होता है वो नाम बोलता है, वहाँ 60% हमारे हिंदू समाज के नाम आए और 40% मुसलमान समाज के। इसका मतलब जेल जाने की मुसलमानों की जो है ना, वो गिनती घटी है, क्योंकि नीचा होकर खारा, ऊंची आवाज में कोई मामला नहीं हो चाहिए, तो इसलिए जो नीचा खाना चाहिए वो खारा, तो परसेंटेज घटा जेल जाने का। और दूसरी सरकारों में ना परसेंटेज मुसलमानों को ही बढ़ता है। अरे वाह, क्या नई बात आपने कही। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, जरा लोगों से संवाद करना चाहूंगा कि आपने देखा, यानी कि अगर पहले उम्मीद होता थी कि सिर्फ 20% नाम आ रहे, 10% नाम आ रहे, यानी कि अब मैं बिजनौर में खुद गया। अच्छा। लगातार फलाने ढिमके, राम सिंह, और क्या कहते हैं जी, राम फल, फलाने ढिमके, कई नाम हिंदू समाज के, बहुत देर। उसके बाद एक आ रहा क्या मुस्तकीम भाई। अच्छा। तो जब हमने RDA लगाया, हमारे हिंदू समाज के भी साथ थे, हम 12-13 लोग गए मिलाई करने, क्योंकि उनको सरकार में मुस्लिम क्राइम रेट